मॉर्निंग स्टूडेंट्स, चलिए हम अपनी प्रोनाउन को आगे बढ़ाते हैं। इससे पहले हमने डेमोन्स्ट्रक्टिव प्रोनाउन को पढ़ा। ठीक है, आज हमारा टॉपिक है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ये प्रोनाउन अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को लेकर। क्या कि रिफ्लेक्सिव होता क्या है? रिफ्लेक्सिव का अगर मीनिंग को देखा जाए पर्टिकुलर, इसका अर्थ होता है अपने आप से, यानी कि जिस कार्य को सब्जेक्ट स्वयं करता है वो रिफ्लेक्सिव कहलाता है। देखिए, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वे प्रोनाउन होते हैं जिनके लास्ट में सेल्फ और सेल्फ्स जोड़े जाते हैं। ठीक है, या तो सेल्फ लिखेंगे आप या फिर सेल्फ्स लिखेंगे। ठीक है, देखिए सेल्फ सिंगुलर के लिए लिखा जाता है और सेल्फ्स प्लूरल के लिए लिखा जाता है। यानी कि जो भी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन के हमारे सब्जेक्टिव केस प्रोनाउन होते हैं, उनके पजेसिव केस और ऑब्जेक्टिव केस में हम सेल्फ और सेल्फ्स को जोड़ते हैं। बड़े ध्यान से समझना। ठीक है, अगर सेल्फ लगेगा तो उसका मतलब है कि वो अपने आप में सिंगुलर है, और अगर सेल्फ को जोड़ा जाता है तो उसका मतलब है कि वो अपने आप में प्लूरल है। चलिए आगे देखिए फर्स्ट एंड सेकंड पर्सन के जो भी प्रोनाउन होंगे, ठीक है, उनके पजेसिव केस में हम जोड़ते हैं क्या? सेल्फ या फिर सेल्फ्स। ठीक है, लेकिन थर्ड पर्सन का जो प्रोनाउन होता है उसका जो ऑब्जेक्टिव केस होता है, उस ऑब्जेक्टिव केस में सेल्फ या सेल्फ्स को जोड़ा जाता है। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के जो प्रोनाउन होंगे उसके पजेसिव केस में, जैसे आई का पजेसिव केस माई हुआ तो माई सेल्फ होगा। बात समझ में आई? इस तरीके से थर्ड पर्सन के ऑब्जेक्टिव केस में, जैसे थर्ड पर्सन ही है, इसका ऑब्जेक्ट हिम हुआ तो हम कह सकते हैं हिम सेल्फ, यानी कि ऑब्जेक्ट में सेल्फ लगेगा। क्लियर? देखिए मैंने नीचे समझा रखा है, बड़े ध्यान से समझें। देखिए जैसे आई है, जितने जो भी सब्जेक्ट होता है उसका अपना रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। आई के लिए माई सेल्फ, वी के लिए आवर सेल्फ्स। देखिए वी अपने आप में प्लूरल है तो मैंने सेल्फ्स को जोड़ा। यू अपने आप में सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है, इसीलिए इसके साथ सेल्फ भी जोड़ा जाता है और सेल्फ्स भी। योर सेल्फ और योर सेल्फ्स। योर सेल्फ कहने का मतलब है सिंगुलर और योर सेल्फ्स कहने का मतलब है ये अपने आप में प्लूरल है। देखिए ये फर्स्ट पर्सन है आई और वी, इसके मैंने पजेसिव केस में सेल्फ और सेल्फ्स को जोड़ा। यू अपने आप में सेकंड पर्सन है, इसके योर के साथ, यानी कि पजेसिव केस है योर, उसके साथ सेल्फ या सेल्फ्स को जोड़ा गया। अब बात करते हैं, देखिए थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन देखिए ही, सी, इट और दे, ये चारों थर्ड पर्सन की कैटेगरी में आते हैं। तो थर्ड पर्सन का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है, यानी कि जो ऑब्जेक्ट होता है, उस ऑब्जेक्ट में सेल्फ या सेल्फ्स को जोड़ा जाता है। देखिए ही का ऑब्जेक्ट होता है हिम, तो इससे बन गया रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हिम सेल्फ। सी का ऑब्जेक्ट होता है हर, इससे बन गया रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हर सेल्फ। इट सेल्फ। दे का ऑब्जेक्ट होता है दैम, इससे रिफ्लेक्सिव बनता है दैम सेल्फ्स। जो आपके सब्जेक्ट होंगे वही उसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। ठीक है स्टूडेंट, आगे चलते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स को पढ़ेंगे। देखिए जैसे मैंने पहला एग्जाम्पल्स लिखा, राम रूंड हिमसेल्फ, यानी कि राम ने सोम को नष्ट किया, सोम को बर्बाद किया। राम अपने आप में सब्जेक्ट है, थर्ड पर्सन है, तो इसका अपना रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा हिमसेल्फ। बात समझ में आई? आई हर्ट माई सेल्फ, मैंने सोम को हर्ट किया। जो खुद की बात होती है, सोम की बात होती है, उसके लिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। जो आपका पर्टिकुलर सब्जेक्ट होता है उसी का अपना रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। ऐसा नहीं कर सकते हम कि आई हर्ट हर सेल्फ, आई हर्ट हिमसेल्फ, वो गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर मेरा सब्जेक्ट आई है तो इसके लिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन माई सेल्फ ही लगेगा। यदि थर्ड पर्सन का सब्जेक्ट है तो उसके लिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन थर्ड पर्सन का ही यूज होगा। ठीक है, जैसे वी हर्ट अवर सेल्फ। अवर सेल्फ कहने का मतलब है प्लूरल, क्योंकि सब्जेक्ट भी वी मेरा प्लूरल है, तो वी हर्ट अवर सेल्फ। यू बर्नट योर सेल्फ। देखिए यू के साथ मैंने योर सेल्फ का प्रयोग किया। आप चाहें तो यहाँ पर अगर ये सिंगुलर के लिए है, आप सेल्फ योर सेल्फ भी कह सकते हैं, वो प्लूरल हो जाएगा। बात समझ में आई यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, थोड़ा सा ध्यान दें। देखिए वन अपने आप में एक इंडेफिनिट प्रोनाउन होता है, ठीक है, और इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है वन सेल्फ, यानी कि वन के लिए वन सेल्फ का यूज करेंगे। नेक्स्ट सेकंड बात पर ध्यान दें।
देखिए जितने भी इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं, एवरीवन, समवन, एनीवन, नो वन, एवरीबडी, समबडी, एनीबडी, नोबडी, अगर इनके लिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग किया जाए तो आप मेल को बताने के लिए हिमसेल्फ का यूज करेंगे और फीमेल को बताने के लिए आप हरसेल्फ का यूज करेंगे। बात समझ में आई? देखिए एक एग्जाम्पल, एवरीवन हर्ट्स हिमसेल्फ। बात समझ में आई? ये इंडेफिनिट प्रोनाउन को अभी नेक्स्ट वीडियो में टॉप डिटेल में पढ़ेंगे। एवरीवन हर्ट्स हिमसेल्फ, देखिए एवरीवन के लिए मैंने किसी मेल को इंडिकेट किया तो मैंने उसके लिए हिमसेल्फ का यूज किया। बात समझ में आई? नेक्स्ट टॉपिक पे चलिए। देखिए चाइल्ड, इन्फेंट, बेबी। चाइल्ड बच्चा होता है, इन्फेंट बिल्कुल नवजात शिशु को कहते हैं, बेबी बच्चा हो सकता है, वो किसी व्यक्ति का भी हो सकता है, किसी एनिमल जानवर का भी होता है। जब हमें ऐसे में किसी के सेक्स के बारे में ना पता लगे कि आखिर वो बच्चा मतलब है क्या, मेल है, फीमेल है या किस चीज़ का है, ठीक है ना, तो अब हम उसके लिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमेशा इटसेल्फ का यूज करते हैं। बड़े ध्यान से समझें। देखो मैंने एक एग्जाम्पल लिखा आपके लिए, द बेबी क्राइड इटसेल्फ, ठीक है, तो बेबी के लिए मैंने किसके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज किया, इटसेल्फ। बात समझ में आई? अब यहाँ से अब जो मैं आगे कहानी जोड़ूंगा, अब तक तो आपके इंट्रोडक्शन लेवल पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन चल रही थी, लेकिन अब एग्जाम में सवाल किस तरीके से पूछे जाते हैं और कैसे एग्जामिनर एग्जाम में आपको कंफ्यूज करता है, बड़े ध्यान से समझें। मैंने नीचे कुछ वर्डों की एक लिस्ट दी हुई है, लिखा हुआ है कि यूज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आफ्टर द वर्ब्स। ये वो वर्ब्स हैं जिनके बाद में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग होगा ही होगा, ठीक है, लेकिन इसके बारे में किस कंडीशन में नहीं होगा वो भी हम समझेंगे, ठीक है ना। देखिए मैंने यानी कि ये वो वर्ब है जिनके बाद में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग होगा ही होगा। देखिए ध्यान से, एंजॉय, चीट, एविल कहते हैं लाभ उठाना, हर्ट, एम्यूज मनोरंजन के लिए यूज होता है, इंट्रोड्यूस, प्रोस्ट्रेट, एक्सर्ट, प्रेजेंट, एब्सेंट, अप्लाई, बिजी, रेंस, रिकंसाइल, एक्विट, एवरेज, एडजस्ट, एडेप्ट, सेटिस्फाई और प्राइड, ठीक है। ये वो वर्ड हैं जिनके बाद में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग करना ही पड़ता है, ठीक है। बड़े ध्यान से समझें, आगे एग्जाम्पल्स के माध्यम से आपको समझाऊंगा कि किस किस केस में इनके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग होगा। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं स्टूडेंट इसके। देखिए पहला सेंटेंस है, ही हैज रिकंसाइल्ड टू द डिमांड ऑफ हिज मदर इन लॉ। बात समझ में आई? ही हैज रिकंसाइल्ड, रिकंसाइल्ड का मतलब क्या होता है, बेमन से किसी चीज को स्वीकार कर लेना, रिकंसाइल्ड कहलाता है। टू द डिमांड ऑफ हिज मदर इन लॉ, देखिए मैंने जितनी भी वर्ब की लिस्ट दी थी आपको पीछे, उनके बाद आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करना ही होगा, ठीक है। अब देखो ही हैज रिकंसाइल्ड, देखो अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट दिया हुआ है तब आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तब आपको निश्चित रूप से रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करना ही पड़ेगा। रिकंसाइल्ड एक ऐसी वर्ब है जो अपने साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को लेती है, ठीक है। तो मैंने इस सेंटेंस को लिखकर काटा क्योंकि सेंटेंस में गलती है, ये सेंटेंस अपने आप गलत है। सही सेंटेंस क्या होगा, बड़े ध्यान से देखें, ही हैज रिकंसाइल्ड हिमसेल्फ, यानी कि ही के लिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हिमसेल्फ का यूज होगा, ठीक है, टू द डिमांड ऑफ हिज मदर इन लॉ। ये सेंटेंस अपने आप में बिल्कुल सही है क्योंकि रिकंसाइल्ड के साथ आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की आवश्यकता पड़ी क्योंकि मेरे पास ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है, इसलिए मैंने हिमसेल्फ का यूज किया। सेकंड एग्जाम्पल देखिए बड़े ध्यान से, यू विल हैव टू अप्लाई। अब देखो अप्लाई एक ऐसी वर्ब होती है जो मैंने पीछे आपको पढ़ाई अभी कि अप्लाई के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की डिमांड होती है, आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज अप्लाई के साथ करना पड़ेगा। टू दिस टास्क वूल हार्टेडली, बड़े ध्यान से समझे, अब अप्लाई है लेकिन यहाँ पर अब आगे को पढ़ा जाए तो आगे ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा, ठीक है, तो हमें क्या करना है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की डिमांड है। यू विल हैव टू अप्लाई योर सेल्फ, ये ऊपर वाला सेंटेंस अपने आप में इनकरेक्ट है, करेक्ट सेंटेंस है नीचे वाला, ठीक है। यू विल हैव टू अप्लाई योर सेल्फ, यानी कि अप्लाई के साथ आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग करना पड़ेगा। यू आपका सब्जेक्ट है तो उसके लिए आपके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन योर सेल्फ का यूज किया गया। अब देखिए नेक्स्ट है थर्ड एग्जाम्पल, शी इंट्रोड्यूस्ड मी टू हर पेरेंट्स,
ठीक है, ये देखिए सेंटेंस इंट्रोड्यूस के साथ मैंने आपको पीछे क्या बताया कि आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन बिना रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के भी ये सेंटेंस सही है। तो व्हाट इज द रीजन? रीजन क्या है? मैंने जैसे कि आपको अभी बताया है, देखिए आपको दो चीज चाहिए, या तो ऑब्जेक्ट चाहिए या फिर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन चाहिए। अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है तब आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो इन वर्ब की जो लिस्ट मैंने दी है आपको, उन वर्ब के बाद में आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाना ही पड़ेगा, या तो ऑब्जेक्ट हो या फिर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो। अगर इस सेंटेंस को देखें, शी इंट्रोड्यूस मी, तो आपके सामने ये मी एक ऑब्जेक्ट है। जब ये ऑब्जेक्ट मेरे पास दे रखा है तो मुझे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की आवश्यकता नहीं है। ये बिना रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के भी सेंटेंस अपनी जगह करेक्ट है। लेकिन अगर ये सेंटेंस इस तरीके से होता, शी इंट्रोड्यूस टू माई पेरेंट्स, ये सेंटेंस गलत है, क्योंकि यहाँ पर ये सेंटेंस ही अजीब लग रहा है। ठीक है, शी इंट्रोड्यूस टू माई पेरेंट्स ऑब्जेक्ट नहीं है, तब इसे सही सेंटेंस क्या होगा? शी इंट्रोड्यूस्ड हरसेल्फ टू माई पेरेंट्स, यानी कि इंट्रोड्यूस के साथ आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की आवश्यकता पड़ेगी, तब जाकर ये सेंटेंस आपका सही होगा। ऊपर आपके लिए ऑब्जेक्ट था तब आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन नेक्स्ट सेंटेंस में आपके पास ऑब्जेक्ट नहीं है, तब आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की आवश्यकता पड़ेगी। देखिए नेक्स्ट, आगे बड़े ध्यान से समझें। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, देखिए वी एंजॉयड एट द पार्टी। अब ये सेंटेंस अपने आप में गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि एंजॉय एक ऐसी वर्ब होगी जो अपने साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेगा, लेकिन अगर देखें एट द पार्टी अपने आप में ऑब्जेक्ट नहीं है। अगर ये ऑब्जेक्ट होता तो मुझे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की आवश्यकता नहीं पड़ती। अगर हम कहें कि हमने एंजॉय किया, व्हाट, कहाँ, या हु या वूम, बड़े ध्यान से समझें। देखिए अगर आपको ऑब्जेक्ट की तलाश करनी है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं व्हाट से या वूम से। अगर आपको आंसर मिलता है तो वो ऑब्जेक्ट होगा। अगर व्हाट या वूम से आपको आंसर नहीं मिल रहा तो वो फिर ऑब्जेक्ट नहीं है, हमेशा याद रखना। लेकिन अगर हम देखें वी एंजॉयड एट द पार्टी, हमने पार्टी को एंजॉय किया, पार्टी को एंजॉय किया, कहाँ? वी एंजॉयड एट द पार्टी। ठीक है, अब ये सेंटेंस गलत है, क्योंकि ये जवाब आपको दे रहा है किस चीज़ का? वेयर का, और वेयर का जवाब देने वाला शब्द हमेशा एडवर्ब होता है, यानी कि वो एक ऑब्जेक्ट नहीं होता। तो मुझे सेंटेंस को ठीक करने के लिए यानी कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की आवश्यकता पड़ेगी। सही सेंटेंस क्या हुआ? वी एंजॉयड आवरसेल्व्स एट द पार्टी। ये सेंटेंस अपने आप में सही है। ठीक है, अब क्योंकि वेयर का जवाब दे रहा था इसलिए ये ऑब्जेक्ट नहीं है। ऑब्जेक्ट नहीं है तो मुझे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की जरूरत पड़ेगी। मैंने वी के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आवरसेल्व्स का यूज किया, तब जाकर ये सेंटेंस सही हुआ। नेक्स्ट देखिए, इसी का एक एग्जाम्पल और, वी एंजॉयड द पार्टी। देखो ये सेंटेंस अपने आप में सही है। हमने क्या एंजॉय की? हमने पार्टी एंजॉय की, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। लेकिन यहाँ पर एट द पार्टी का मतलब है वेयर का जवाब मिल रहा था, यानी कि ये अपने आप में एडवर्ब है। लेकिन यहाँ पर एट प्रेपोजिशन ना लगा के ये ऑब्जेक्ट बन जाता है। बात समझ में आई? वी एंजॉयड द पार्टी, व्हाट वी एंजॉय, हमने क्या एंजॉय की? पार्टी एंजॉय की, तो ये ऑब्जेक्ट है। अगर मेरे पास ऑब्जेक्ट है तब मुझे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, तब ये सेंटेंस अपने आप ही सही है। तो इससे एक बात समझ में आती है स्टूडेंट्स, जितनी भी वर्ब की लिस्ट आपको दी गई है उनके बाद या तो ऑब्जेक्ट होना नहीं कंपलसरी है या फिर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होना कंपलसरी है। ठीक है, या तो ऑब्जेक्ट का यूज करें या फिर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करें। अगर ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा तब आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाना ही पड़ेगा, और अगर ऑब्जेक्ट है तब आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट रूल पर चलते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के। देखिए नेक्स्ट रूल क्या कहता है कि डू नॉट यूज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आफ्टर द वर्ब्स। अब तक हमने वो वर्ब पढ़े जिसके बाद में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को लिखना कंपलसरी था, अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो। ठीक है, लेकिन अब ये वो वर्ब हैं जिनके बाद आप कभी भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं करेंगे। बात समझ में आई अपने आप? देखिए क्वालिफाई, स्टॉप, कीप, मूव, टर्न, हाइड, बाथ, रेस्ट एंड ओपन, ये वो वर्ब हैं जिनके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग नहीं किया जाता। अगर कहीं किसी सेंटेंस में इन वर्ब के बाद में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज है तो समझ लेना वो सेंटेंस अपने आप में गलत है। देखिए मैंने जैसे एग्जाम्पल का लिखा, द डोर ओपनड इटसेल्फ,
देखिए द डोर ओपन, क्योंकि डोर अपने आप में न्यूट्रल जेंडर है, तो द डोर ओपन इटसेल्फ सेंटेंस अपने आप में गलत है। क्यों? ओपन के साथ कभी भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं होता। सही सेंटेंस क्या होगा? द डोर ओपन, ये सही सेंटेंस है। नेक्स्ट देखिए, यू शुड कीप योर सेल्फ अवे फ्रॉम द बैड बॉयज। बात समझ में आई? ठीक है, देखो कीप अपने आप में कैसी वर्ब हुई? जो अपने साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं करती, यानी कि कीप के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं किया जाता। तो यहाँ पर योर सेल्फ लिखा हुआ गलत है, मैंने लिखकर सेंटेंस को काट दिया। सही सेंटेंस क्या होगा? यू शुड कीप अवे फ्रॉम द बैड बॉयज, ये सेंटेंस अपनी जगह सही है। तो आपको एक बात समझनी है कि ये जितनी भी वर्ब है, क्वालिफाई, स्टॉप, कीप, मूव, टर्न, हाइड, बात, रेस्ट एंड ओपन, इनके बाद कभी भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग आप ना करें। लास्ट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को के लास्ट रूल की तरफ चलते हैं। देखिए, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज सब्जेक्ट के रूप में नहीं किया जाता। कभी कभी हम देखते हैं जो स्पीकिंग करते हैं वो बोलते हैं माई सेल्फ मुकेश, माई सेल्फ आकाश, वो कहना ही अपने आप में गलत है। ठीक है ना? यानी कि माई सेल्फ कहना ही अपने आप में गलत है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग कभी भी सब्जेक्ट के रूप में नहीं किया जाता। जैसे मैंने लिखा माई सेल्फ इज मुकेश, तो सेंटेंस अपने आप में गलत हुआ। सही सेंटेंस होगा आई एम मुकेश। बात समझ में आई? देखिए नेक्स्ट, रेखा एंड योर सेल्फ आर फ्रेंड्स। गलती क्या हुई? जब एंड से दो सब्जेक्ट जुड़ने चाहिए, रेखा एंड यू होना चाहिए, योर सेल्फ सब्जेक्ट के रूप में कभी भी यूज नहीं किया जाता। ठीक है, सही सेंटेंस क्या होगा? रेखा एंड यू आर फ्रेंड्स, ये अपने आप में सही सेंटेंस है। तो आप याद रखना, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग कभी भी सब्जेक्ट के रूप में नहीं किया जाता। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।